अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 15 का नाम फंक्शंस है। ये चैप्टर जो है रिलेटिवली आप लोग इसमें भी प्रैक्टिस ही चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर इजी है काफ़ी, इसमें भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस ये इजी चैप्टर है इसलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इज़ अ फंक्शन। जिस तरह हमने बात की थी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो एफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं। तो एफ एक्स इज अ फंक्शन देन एक्स इज द इनपुट। एफ एक्स फंक्शन होता है और जो एक्स होता है वो उसका इनपुट होता है। मैं इसको बताता चलूँ कैसे एक्स इनपुट होता है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो। अगर उसने हमें एक जो है जरूरी नहीं होता कि एफ एक्स ही हमेशा फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन वो हमें दे सकते हैं कि जी एक्स हो गया फंक्शन, या फिर जी एक्स हो गया फंक्शन, या फिर इवन के ई और जो है वो एल उसने ले लिया बेशक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो गया। बस ये फर्क होता है कि जो इसके अंदर इनपुट वाली वैल्यू जो होती है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो होती है वो उसकी इनपुट होती है, ठीक है। बस ये फर्क होता है। और जो पूरा फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस के जो होता है वो होती है, उस कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। जैसे वाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एफ एक्स इज अ फंक्शन और जो एक्स उसका इनपुट है। तो अगर उसने हमें फंक्शन दिया जी एक्स इज इक्वल टू 2f(x) और उसने हमें कह दिया x इज इक्वल टू 3 है, तो हमें पता चल गया कि x तो हमारा इनपुट होता है और x 3 है, तो इसलिए अब हम इसको सिंपली अंदर इनपुट कर देंगे, x की वैल्यूज इनपुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा g, ठीक है, 3 और 2f3, ठीक है। तो ये इस तरह सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें उसने हमें दे दिया है फंक्शन f ब्रैकेट्स ओपन x माइनस 1 ब्रैकेट्स क्लोज इज इक्वल टू 6x और उसने हमें कहा है 5f की वैल्यू निकाले, ठीक है। फंक्शन के अंदर अगर हम 5 इनपुट करें तो अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि 5 वो फंक्शन के अंदर 5 को पुट करना है, यानी हमारा 5 इनपुट है, हमारा x इनपुट है। तो हम सिंपली जो है कहते हैं f के अंदर जो है 5 को पुट करके -1 कर देंगे और ये 6x हो जाएगा, और ये हमारा 5 और ये जो है हमारा 5 4 इज इक्वल टू 6 के अंदर हमने 5 डाल दिया था और ये हमारा जो आंसर 30 आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत है क्योंकि इसमें तो इससे तो हमारे पास f जो है 4 की वैल्यू निकल रही है। f के अगर हम 4 इनपुट करें तो ये उसकी वैल्यू निकल रही है, f5 की वैल्यू नहीं निकल रही, इसलिए ये गलत है। हमें f के फंक्शन के अंदर x की वो वैल्यू इनपुट करनी है जिससे हमारे पास f5 वैल्यू आए, f5 बने हमारे पास। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो अगर हम x के अंदर 6 की वैल्यू इनपुट करेंगे तो 6 - 1 जो होता है वो 5 होता है, इसलिए हम यहाँ पे x के अंदर 6 की वैल्यू पुट करेंगे। 6 - 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 और ये f5 इस तरह हमारे पास आ जाएगा। f5 हमने बेसिकली निकालना है और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो f5 की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई। fx इज इक्वल टू वाई, fx इज इक्वल टू वाई जैसे हमने पढ़ा है। सो इफ इट इज fx greater than 0 then fx, if it is fx greater than 0 then all the y values are positive, then all the y values are positive and the graph is always above the x-axis, graph is always above the x-axis and vice versa। vice versa को भी आप छोड़ दें, मैं दूसरी वाली आपको जो है स्टेटमेंट समझाता हूँ। अगर उसने कहा है fx हमारा y होता है और उसने अगर कह दिया कि fx ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारा y ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब y ग्रेटर देन 0 है, तो जाहिर सी बात है y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। और ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो y की सारी वैल्यू जो है अगर वो पॉजिटिव है तो वो अबव एक्स एक्सिस लाई करेगी, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस तो हमारे पास y की नेगेटिव वैल्यूज होती है, अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तो इसका मतलब हमारी जो ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ बनेगा, क्योंकि हमारा y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा उसकी सारी वैल्यूज जो है, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो अबव एक्स एक्सिस बनेगा, वो अबव एक्स एक्सिस बनेगा, बिलो नहीं बनेगा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर उसने हमें fx की वैल्यू लेस देन 0 दे दिया है, fx की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब y की वैल्यू लेस देन 0 है, और अगर y की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यूज नेगेटिव होगी, और जब y की वैल्यूज नेगेटिव होगी तो जाहिर सी बात है हमारा ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस बनेगा, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस x की वैल्यूज नेगेटिव होती है, इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो बिलो एक्स एक्सिस बन जाएगा। तो ये एक इसका मतलब है जो स्टेटमेंट्स है सारी। सो ये अब इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट्स है, इसके अंदर देखते हैं हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। zeros, roots and x intercepts of a function
ऑफ अ फंक्शन, यानी y या fx जो भी है, ये fx इज इक्वल टू y, fxy फंक्शन होता है. Zeros, roots and x intercepts of a function are all just different terms for the same thing. जो जीरोस होता है, रूट्स होती है, एक्स इंटरसेप्ट होते हैं एक फंक्शन के, वो सेम चीजें है. ये तीनों चीजें सेम है, बस इनके अलग अलग नाम है. क्योंकि सेट इनमें कभी आपको क्वेश्चन में जीरोस रेफर कर सकते हैं, कभी रूट्स कह सकते हैं, कभी एक्स इंटरसेप्ट कह सकते हैं, तो कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये तीनों सेम चीजें हैं. यानी ये वो चीजें हैं, यानी दीज आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो. और एफ एक्स और एफ एक्स वाई कहाँ पे जीरो होता है वो हम देखते हैं. ग्राफिकली दे रेफर टू दी वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर दी फंक्शन क्रॉसेस दी एक्स एक्सिस. y की वैल्यू वहां पे जीरो होती है. जैसे आप लोग को पता है एक ग्राफ है, तो y की वैल्यू एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी हो, हमारा पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जहां भी एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट हो वहां पे y की वैल्यू जीरो होगी. क्योंकि आपको पता है जब हमारा ऊपर ही जा रहा तो y की वैल्यू जीरो है. आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है. तो जहां पे हमारा ग्राफ अगर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसने हमसे पूछा है कि हम उसका जीरो बताए, उसके जीरोस क्या है या उसकी रूट्स क्या है या एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो वो हम ये वाले पॉइंट बताएंगे, ये. तो जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, जहां पे y की वैल्यू जीरो हो, जहां पे फंक्शन की वैल्यू जीरो, और वो और उसने हमें कहा हो जीरोस, रूट्स, एक्स इंटरसेप्ट, वो एक्स की वो वैल्यूज होती है जहां पे हमारा एफ एक्स वाई जीरो हो, फंक्शन हमारा जीरो हो, वो जीरोस, रूट्स, एक्स इंटरसेप्ट होते हैं. आप लोग को समझ लग ही गई होगी, ठीक है, कि जहां पे हमारा y की वैल्यू जीरो हो और जहां पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, वहां पे y की वैल्यू जाहिर सी बात है जीरो होती है. तो वो x की वैल्यूज जहां पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और y की वैल्यू जीरो है, जहां पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और हमारी y की वैल्यू जीरो है, उस x की वैल्यूज को हम जीरोस कहते हैं या रूट्स कहते हैं या एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं. दूसरी स्टेटमेंट पढ़े. इफ अ क्वेश्चन सेट्स टू फंक्शंस इक्वल टू ईच अदर, दैट इज fx is equals to gx, and asks about the solutions, it's referring to the intersection points. ये बात हमने पहले ही पढ़ी है कि अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाए, दो इक्वेशंस भी फंक्शंस ही होते हैं. हम फंक्शंस को ग्राफ के ऊपर जो है ग्राफ करते हैं, सारे फंक्शंस होते हैं, तो इक्वेशंस आर आल्सो फंक्शंस. तो अगर इक्वेशंस को या फंक्शंस को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दे, जैसे हमने कहा था 2x + 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, इस तरह करके जो भी है इक्वेशंस को या फंक्शंस को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दे और उनके सोल्यूशन के बारे में पूछे, तो वो कहता है उसके इंटरसेक्शन, उन दोनों ग्राफ्स के, उन दोनों फंक्शंस के ग्राफ्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे रेफर करता है. जैसे ये हमारा ग्राफ है, एक इस तरह जा रहा है तो और एक इस तरह जा रहा है, और उसने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया और कहा है कि इन दोनों फंक्शन के, यानी इन दोनों के ग्राफ की क्या सोल्यूशन है. तो जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, वो इसका सोल्यूशन है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट. और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है. बाकी जो भी मैंने आप लोगों को ये स्टेटमेंट्स की मदद से कॉन्सेप्ट्स वगैरह सिखाए, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है. मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए. आप लोग अब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और फिर आप लोग को पूरे चैप्टर की बिल्कुल ईजिली समझ लग जाएगी. यू ओनली नीड प्रैक्टिस. अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन देखें, उसके साथ आंसर्स भी है. वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज पॉसिबल.